हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मार्च का मंथ तकरीबन ख़त्म होने जा रहा है और इस समय जितने भी हमारे सीजनल प्लांट हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट खरीदना चाह रहे होंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि इस समय कौन से ऐसे प्लांट खरीदे जाएं जो हमें हमारे बगीचे में सालों साल रहें और सालों भर फूल देते रहें। तो आज मैं उन्हीं पौधों को आप लोगों को दिखाऊंगी, वो परमानेंट पौधे जो मेरे यहाँ अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले जो कम लो मेंटेनेंस प्लांट जिसके बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रही हूँ वो है ओलिएंडर। इसे हिंदी में कनेर भी कहते हैं। इसके बहुत सारी नस्लें होती हैं, लेकिन मेरे यहाँ तकरीबन 6-7 सालों से ये कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट आप देख रहे होंगे और ये कंटिन्यूअस फरवरी से लेकर के अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता रहता है। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी में भी ये फ्लावरिंग करता रहता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट प्लांट है। अगर आप लोग ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है तो उसमें आप इस प्लांट को बिना खौफ, बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के लगा सकते हैं। लेकिन इसकी एक जो माइनस पॉइंट है मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके घर में पेट है या फिर छोटे बच्चे हैं तो ऐसा नहीं मैं कहना चाहती हूं कि इसे ना लगाएं, लेकिन सुरक्षित स्थान पे लगाएं जहां ये आपकी रीच से थोड़े दूर हों। क्योंकि आप देखेंगे इसकी एक पत्ती को मैं तोड़ूंगी, इसमें एक वाइट कलर का सैप निकलता है। दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे अब अगर आप थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे तो इसमें एक वाइट कलर का सैप निकलता है जो बड़ा पॉइजनस होता है। और मुझे लगता है कि अगर बच्चे इसे छू लें, आँखों में लग जाए या कुछ हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। अदरवाइज़ इसके फ्लावर बेहद खूबसूरत होते हैं, बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, किसी तरह के केयर की नहीं। जिसको कहते हैं लगा के छोड़ दो, वही वाला ये प्लांट है। और बंचेज में फ्लावरिंग होती है। इसमें 2-3 तरह के आते हैं। ये देसी वैरायटी है, ये सिंगल पेटल वाला है। मेरे पास डबल पेटल के भी हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओलिएंडर में ही ये देखें एक दूसरा प्लांट, ये सब मैंने कटिंग से, एक प्लांट अगर आप ले आते हैं ये आपको रोड साइड भी मिल जाएंगे। रोड साइड ये इसीलिए लगाए जाते हैं कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और बहुत बढ़िया। इसके सीड भी इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें कैसे सीड इसमें बनते हैं। हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मेरे इस तरह से लंबी लंबी इसमें फलियां लगती हैं और इसमें सीड भी बनते हैं। लेकिन हमारा ये सीड गिर चुका है। हालांकि इससे फिर छोटा कनेर का पौधा निकल जाएगा, तो अगर आप सीड से लगाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी प्लांट में फ्लावरिंग होने लगती है। तो इसमें आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं है। रोड साइड कटिंग ले लें या फिर सीड इस तरह से कहीं भी आपको मिले तो आप ये प्लांट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके बाद इसी में कनेर में ही एक वैरायटी है जो हाइब्रिड है। आप ये देखें, इसमें आपको क्रीम कलर के, वाइट कलर के, बिल्कुल रेड और ये गुलाबी रंग, ये 4 कलर आपको मिलेंगे। और ये थोड़े बुशी होते हैं, बहुत लंबे नहीं होते हैं। आप इसको काट पीट करके जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, अभी तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है और टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी अप्रैल मई तक। और पिछले फरवरी से ही मुझे लगता है इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और जो भी स्पेंट फ्लावर है उसको हटाते रहेंगे तो ये कंटिन्यूस फ्लावरिंग करता रहेगा। ये अभी तो मैं इसे सेकेंड टाइम ये फ्लावरिंग कर रहा है। जब फर्स्ट टाइम आपको दिखाती तो इसके पत्तियां दिख ही नहीं रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आप इस प्लांट को अभी भी नर्सरी से, ये प्लांट तो आपको नर्सरी से ही लाना पड़ेगा, बाद में आप इसे कटिंग से तैयार कर सकते हैं। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रेंज में अब जो आप सबका फेवरेट प्लांट है वो है ये मोगरा। इसमें भी मैंने इस बार बहुत मेहनत की है। आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह मोगरा की केयर की जाती है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा इसमें
आपको थोड़ा सा डेडिकेशन कर देना होगा। हाई फीडर प्लांट है गुलाब की तरह, और आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो सैकड़ों की तादाद में इसमें कलियां लगी हुई हैं। देखें, इसको आप एज अ बुश भी रख सकते हैं और एज अ वाइन भी रख सकते हैं। देखिए मेरा ये प्लांट, यहाँ पे ये कीनू का प्लांट है, इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है। ये देखें कैसे यहाँ पे फ्लावरिंग देखें कैसे कर रहा है। तो इसको जहाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है ये वाइन की तरह भी बढ़ने लगते हैं। तो आप दोनों पर्पस इससे आपका सॉल्व हो सकता है। अगर जगह आपकी छोटी है आप बुश बना के रखें, अगर थोड़ी सी स्पेस है ऊपर चढ़ाने की तो आप इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दें, रस्सियों के सहारे कर दें। लेकिन इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रूनिंग किस टाइम होती है, किस टाइम आप इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। गलत टाइमिंग पे कोई भी काम करेंगे तो आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने फर्टिलाइज़र भी भर भर के दिया, हमने उसकी प्रूनिंग भी की, लेकिन हर प्लांट का प्रूनिंग टाइम अलग होता है, हर प्लांट का फर्टिलाइजिंग टाइम अलग होता है। अगर आप ये जान लेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे और आपको इसी तरह से भर भर के फ्लावरिंग मिलेगी। जब भी मैं मॉर्निंग में, जब सूरज इतनी तेज़ नहीं होता है, मॉर्निंग में आप अपने गार्डन में आएँ, दूर से ही आपको इसकी खुशबू से मन खुश हो जाता है। ये कटिंग से भी लग जाता है। तो आप अगर एक नर्सरी से लाते हैं तो कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। कटिंग से मेरे पास 3 से 4 प्लांट हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में एक न्यू प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो है, इसका नाम भी बड़ा शानदार है। देखें, तकरीबन 6-7 महीने पहले मैं इसे लाई थी। मैं चाह रही थी कि इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ। ये देखें, इसमें तकरीबन जनवरी के एंड से ही फ्लावरिंग हो रही है। ये देखें, हालांकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इसमें अभी केयर करने की ज़रूरत है। इसे भिंडी गुड़हल कहते हैं, मतलब लेडी फिंगर हिबिस्कस नाम इतना सुंदर है दिया गया है इसको, इसकी संरचना को देखते हुए फूलों की, क्योंकि भिंडी के जो फूल होते हैं वो तकरीबन ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर आप इसके बीच का पार्ट देखेंगे, जो इसका स्टिग्मा है उसे देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये गुड़हल है, एकदम गुड़हल जैसा दिखता है। काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। अभी ये छोटे गमले में है, लेकिन इसके बारे में चूँकि मैंने आप लोगों को वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाई, क्योंकि मैं खुद ही पहले एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ किसी प्लांट के बारे में, तभी मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ देखें, नीचे से मैंने तो सोचा था कि इसके प्लांट सूख जाएंगे। ये देखें नीचे से कैसे इसमें से एक टहनी निकलती है, उसके बाद इसमें 5 से 6 इस तरह से कलियां निकलती हैं। देखें कितने सारे स्टेम निकले हैं, इसमें भी कलियां निकल रही हैं और ये कंटिन्यूस फ्लावरिंग करता ही रहेगा। हालांकि इस पर मुझे कुछ काम करना है। बड़े प्लांटर में इसे ट्रांसप्लांट करूंगी, उसके बाद जो इसकी खूबसूरती देखने को मिलेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसका वीडियो शेयर करूंगी। इसके बाद अभी जो टाइम है वो है हिबिस्कस का। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। देखें, हिबिस्कस में इस समय, कल अगर मैं आप लोगों को दिखाती तो इसमें 10 फ्लावर खिले हुए थे, इस तरह के बड़े बड़े। ये देखें, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है, किसी फ्रेंड के यहाँ था उससे। और यहाँ देखें कलियाँ, ये कल खिलेंगी। ये देखें, यहाँ देखें, ये जो आप 3-3 कलियाँ देख रहे हैं, ये कल खिलेंगी। मैं कभी और इसका क्लिप दिखाऊंगी कि जब 10 फ्लावर एक साथ, 10-10 फ्लावर हर दिन इसमें खिलते हैं तो क्या नज़ारा होता है। मैं थोड़ा सा कुछ मामलों में आलसी हूँ तो नहीं भी क्लिप बना पाती हूँ, लेकिन आप इस फ्लावर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये प्लांट काफ़ी हेल्दी है मेरा। देखें, पत्तियों से ज़्यादा कलियाँ हैं इसमें। तो हिबिस्कस की इतनी सारी वैरायटी हैं कि ये परफेक्ट टाइम है कि जो लोग इस फ्लावर को पसंद करते हैं वो इस समय नर्सरी जाएं, एक प्लांट लाएं और उससे बहुत सारे प्लांट तैयार कर लें। हिबिस्कस में हाइब्रिड में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास देसी प्लांट है, देसी रोज के प्लांट वाइट में और रेड में। आप जितने लगा सकें उतने लगाइए, कटिंग से लगाइए। अभी भी कटिंग से अगर आप लगाते हैं तो आपका प्लांट 6 महीने में रेडी हो जाएगा। देखें, ये बीच में रखा हुआ है और अभी इस सुबह का टाइम है और इसमें फ्लावर खिल ही रहे हैं। अभी देखें, आधे खुले हुए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिखाऊं आपको, यहाँ देखें, ये कलियाँ
दिखाना चाहती हूँ कि एक एक ब्रांच में इसमें किस तरह से ये छोटी छोटी कलियाँ बन रही हैं। ये थ्रू आउट पूरी गर्मियों में आपको इसी तरह से फ्लावरिंग देते रहेंगे। पिछले साल मेरा ये प्लांट बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं किया था, उसके बहुत सारे रीज़न थे, मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन काम करने पड़ते हैं। जैसे ही आप देखें कि मेरा ये प्लांट शॉक में जा रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको उस पर ध्यान देना है और आप देखेंगे कि थोड़ी सी केयर में ही ये प्लांट अपना खूबसूरती बिखेरते हैं, अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। और इसका पैटर्न ही कुछ ऐसा होता है, जैसे देखें आज ये फ्लावर खिल गया, उसके बाद इसमें ऊपर के जितने भी ब्रांच हैं उससे आपको देखें छोटे छोटे बहुत सारी कलियां लगातार दिखेंगी, छोटी बड़ी। और यही कारण है कि इसमें कंटिन्यूअस फ्लावरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि रुक गया कुछ दिन के लिए, ये चीज़ नहीं होती। लेकिन अभी मार्च के महीने में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको कीड़ों से इसे बचा लेना है, मिलीबग से बचा लेना है। उसके बाद आप देखेंगे ये प्लांट आपके गार्डन में सालों भर फ्लावरिंग करेगा। अब देखें, अब मैं गुलाब तो खैर इतना सुंदर मेरे यहाँ इस बार फ्लावरिंग किया है, अभी भी देखें गुच्छे गुच्छे में, हालांकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। कैसे फ्लावरिंग होती है देखें, धूप की वजह से ये 2-3 दिन बाद इसकी ये स्थिति हो जाती है, लेकिन फिर भी तकरीबन हर दिन कंटिन्यूअस फ्लावरिंग हो ही रही है, तो ये अच्छी बात है। कुछ चीज़ों पे हमारा बस नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ तो हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ प्लांट। और हाँ, एक और प्लांट दिखाई देती हूँ आपको परमानेंट, जिनका अभी सीजन है। देखें ये सबसे शानदार है मेरे गार्डन का ये प्लांट। इसे कोरल फाउंटेन भी कहते हैं और इसे लगाना भी आसान है, कटिंग से भी लग जाता है। और इस तरह से ये आर्टिफिशियल दिखते हैं कि किसी का भी मन मोह लेते हैं। इसमें खुशबू नहीं होती है, लेकिन छोटी बर्ड्स मेरे इसी प्लांट के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जो चमकीली सी छोटी छोटी सनबर्ड्स होती हैं वो, क्योंकि इनका शेप सिलिंड्रिकल होता है और इसमें नेक्टर लेने के लिए मधुमक्खियाँ भी रहती हैं और चिड़ियाँ भी रहती हैं। जिस भी फूल का इस तरह से सिलिंड्रिकल फ्लावर होते हैं उसमें बर्ड्स बहुत अट्रैक्ट होती हैं, बीज बहुत अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा अभी जो मेरे गार्डन में फ्लावरिंग मेरी नज़र चली जाती है, बहुत सारे प्लांट छूट भी गए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताती रहूँगी, वो है मंडे विला। मंडे विला की वाइन होती है और मंडे विला का बुशी वाला प्लांट भी होता है। तो मेरे पास देखें ये वाइन लगी हुई है येलो कलर की, और इसका जो येलो कलर होता है बहुत स्मूथ और काफ़ी इसके पेटल्स को अगर आप देखेंगे तो बड़ा नाजुक सा दिखता है, बड़े फ्लावर होते हैं। और बंचेस में देखें किस तरह के इससे नोड में बंचेस लगे हुए हैं, हर दिन फ्लावरिंग करता है। आज देखें मुझे वीडियो बनाना था तो आज गुड़हल में भी कम फ्लावर हैं, इसमें भी कम फ्लावर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये प्लांट काफ़ी हरा भरा है और पॉट साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 इंच का पॉट साइज़ है। नीचे ये देखें, मैं भूल ही जाती हूँ आप लोगों को पॉट साइज़ दिखाना, लेकिन छत पे है तो आप समझ जाया करें कितना ही बड़ा पॉट होगा। और इस तरह से ये वाइन की तरह ऊपर फैल रही हैं। इसमें मार्च के महीने में इस तरह से स्पाइक्स निकलते हैं, इस तरह से स्टेम निकलती हैं और इसी में से गुच्छे बनते हैं। तो मंडे विला इस समय ज़रूर लगा सकते हैं आप। तो आज मैंने कुछ परमानेंट प्लांट के बारे में आप लोगों को बताया, जो इस समय मेरे गार्डन में, जब विंटर के सारे फ्लावर देखें नीचे की तरफ, ये अब जा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, बस 4-5 दिन और लाइफ बची हुई है। तो जब ये फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं तो भी आपके गार्डन में खूबसूरती ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस तरह से बंचेज में आप देखें, इस पर जब जब नज़र पड़ती है तो आँखों को ठंडक महसूस होती है। तो इसीलिए आप लोग भी एक लिस्ट बनाएं, चुनें कि क्या क्या प्लांट आप लोगों को चाहिए जिसे आप मेंटेन कर सकते हैं और नर्सरी से लाएं। ये टाइम जो है ये बहुत बढ़िया है इन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। और एक और चीज़ अभी लाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको खिले हुए फ्लावर मिलेंगे। ऑफ सीजन में अगर आप लेते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्लांट तो हैं, लेकिन आपको नर्सरी वाले क्या दे देंगे ये आपको मालूम नहीं है। तो बेस्ट टाइम यही है कि आप फ्लावर का कलर देख करके, प्लांट का हेल्थ देख करके, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड है, आप ले सकते हैं ये सारे प्लांट। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।